एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज आपका जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, इस पेपर को हम अच्छे से सोल्व करेंगे। 100% श्योर आने के इसके पूरे चांस है। देखिए आप सभी को एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले इसको कंप्लीट करके जाना है। बेहतरीन तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है, जैसा कि हमने आप सभी की, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में पूरी तरह से मदद की थी। जो बताया था वही आया था। देखिए यहाँ पर भी हम आपको जो बता रहे हैं ना, वही आएगा 100% श्योर, ठीक है। तो देखिए पहला से विकल्प है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। देखिए इसका आंसर आपका रहेगा विषम युग्मता, ठीक है। यहाँ पर टिक मार्क मैंने आपके समय का भाव रखते हुए लगा दिए हैं। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? इसका आपका आंसर है 30। तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपका सा नंबर का एकदम राइट रहेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है, इसका आंसर है पायामेटर। पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है, इसका आंसर है थायरोट्रापिक हार्मोन। छठा है, रेड टाइड का कारण है, इसका आंसर है एक डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, फेफड़ा डेडेडेस में स्थित होता है, वक्ष गुहा में। दूसरा, स्पंजों में डेडेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है, इसका आंसर है आपका जल। तीसरा है, लेटेक्स वाहिकाएं डेडेडेस में पाई जाती है, कार्टेक्स में। समुद्री खपतवार डेडेडेस को कहते हैं भूरे शैवाल। द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेडेस में होता है, कैम्बियन में। और छठा है, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेडेस द्वारा जोड़े जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका स्नायु, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है हमारा, चलिए फिर है हमारी सही जोड़ी। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जोड़े का आंसर है आपका अंतःकंकाल। दूसरा है आपका यहाँ पर पूर्ण डीएनए संश्लेष प्रवस्था। तीसरे का आंसर है क्रीम ग्रंथि। और चौथे का आंसर द्विउतल से। और छठा है कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है। चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला है, जीरो प्रवस्था क्या है? अविभाजित। दूसरा है, आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा। तीसरा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। यूरोक्रोम, ठीक है। आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्यफल भित्ति, ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य पहला है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये आपका सत्य। दूसरा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि फल और फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये सत्य है आपका। चौथा असत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका यहाँ पे सत्य रहेगा, ठीक है। आपको जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए छठा है, वृष्टि तथा संवृष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सातवां, अंतःकोशीय एवं बाह्यकोश की पाचन में विभेद कीजिए। आठवां, पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। चलिए इसके बाद में हमारा खुला तथा बंद संवहन बंडल में अंतर बताइए। और ये आपका पर्ण विन्यास किसी के तहत सूत्री विभाजन का महत्व। टोटिपोटेंसी क्या है? मानव हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं? चलिए इसके बाद में ये रहा आपका प्रोटोवा के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन। 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र आने का चांस है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर, C3C4 पथ में अंतर, ऑक्सी और अनाक्सी शोषण में अंतर हो गया आपका। चलिए इसके बाद में हो गया आपका रुधिर और लसिका में अंतर,
दोहरा परिसंध से आपके असमस्थिति की महत्ता बतानी है। संधि क्या है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन करना है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का आप चित्र बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न पत्र जियोलॉजी का बता दिया है। तो आप सभी अच्छे से इसको कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा।